जनजातीय वर्ग का आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच आज भोपाल के भेल मैदान में महारैली का आयोजन कर रहा है। इसमें प्रदेश से भर से लोग जुटेंगे। इन लोगों की मांग है कि धर्मांतरण कर चुके लोगों का डिलिस्ट किया जाए, साथ ही उनके आदिवासी कोटे की सुविधा और आरक्षण कोटा भी रद्द किया जाए। आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य से कानून बनाने की भी मांग की। वहीं जनजातीय समाज को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। डिलिस्टिंग को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों को भड़काने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस धर्मांतरण की हितैषी है। साल 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की कुंजी आदिवासी कहे जाते हैं और अब आदिवासी राजधानी भोपाल में एकजुट हो रहे हैं। प्रदेश भर के हजारों आदिवासी राजधानी भोपाल में एकजुट होते नजर आ रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जनजातीय गर्जना डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन आज होने जा रहा है और ये वही आदिवासी हैं जो मध्य प्रदेश की सत्ता की कुंजी कहे जाते हैं। 20% आबादी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है। डीलिस्टिंग यानी वो आदिवासी जो थे जिन्होंने धर्मांतरित होकर वो दूसरा उन्होंने धर्म अपना लिया, अब उन्हें डीलिस्टिंग यानी आदिवासियों के कोटे से बाहर करने की मांग ये आदिवासी वर्ग कर रहा है। जो आदिवासी कास्ट के सहारे सरकारी नौकरी पाली और धर्मांतरित हो गए, अब उन्हें आदिवासी कोटे से बाहर करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। ये डीलिस्टिंग है क्या मांग है? देखिए, डीलिस्टिंग को हमें सही सामान्य अर्थों में ये समझना पड़ेगा। जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जो कन्वर्टेड होके ईसाई बन चुका है या कन्वर्टेड होके अन्य धर्म में चले गया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम ये मांग करने यहाँ पर अभी 10 फरवरी भोपाल में उपस्थित है कि वो लोग उनको चिन्हित करके अपना एसटी के अनुसूचित जनजाति की सूची से हमें बाहर करना है ताकि वो दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए। कुल मिलाकर आदिवासी कोटे से सरकारी नौकरी पाकर धर्म बदलने वालों की मुसीबत बढ़ने वाली है। क्या नाम है आपका दादा? रामलाल। कहाँ से आए हैं? रतलाम से। ये डीलिस्टिंग के समर्थन में आए हैं आप? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? खंडवा से। खंडवा से। ये कितना जरूरी है डीलिस्टिंग होना? बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए हम सब पीछे रह रहे हैं। इसके लिए आगे आने के लिए हमको सबको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, सर उठाना पड़ेगा। जिन्होंने आदिवासी कोटे से सरकारी नौकरी पाई है और धर्मांतरण कर लिया है, उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली है। चौतरफा आप तस्वीरें देखेंगे तो आदिवासी नाराज हो गए हैं और डीलिस्टिंग की मांग को लेकर प्रदेश भर से आदिवासियों का जमघट राजधानी भोपाल के इस मैदान में नजर आ रहा है। सत्ता की चाबी आदिवासी कहे जाते हैं और आदिवासियों का ये जमघट कहीं ना कहीं उन लोगों की सबसे ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा रहा है जो सरकारी नौकरी में हैं और आदिवासी कोटे से सरकारी नौकरी उन्होंने प्राप्त की थी और अब वो धर्मांतरित होकर दूसरे धर्म को अपना चुके हैं। आदिवासियों का साफ कहना है कि जिन्होंने धर्म को ठुकरा दिया वो आदिवासियों के हक पर डाका ना डाले, इसीलिए डीलिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। तरह तरह के प्रपंच करती है कि किस तरह से आदिवासियों के अधिकार छीने जा सकें, उनके ऊपर अत्याचार कर सकें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये नया प्रपंच है। किस तरह से आदिवासी अत्याचारों की घटनाएं बढ़ी, आदिवासियों को मिलने वाले फंडों पर रोक लगी, यहाँ तक के आदिवासी ब्लॉकों को जो सुविधाएं मिलती थी वो तक रोक दिए गए। ये भाजपा का नया षड्यंत्र है आदिवासियों को छलने का। संविधान में लिखा हुआ है, उसके आधार पर जो दिया हुआ लाभ है वो सभी आदिवासियों को मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, ये आदिवासियों के अधिकार छीनने के लिए साजिश रच रही है। देखिए, भारत के संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश के नागरिक को ये अधिकार दिया है कि अगर उसके हितों के ऊपर कोई डाका डालता है तो वह अपनी मांग को रखे। अब ऐसे ही आदिवासी समाज भी एकत्रित होकर इस मांग को रखने का प्रयास कर रहा है कि उनके जो आदिवासी बंधु हैं जिनको धर्मांतरण करा दिया गया है उनको लाभ न मिले और वो डिलिस्टिंग हो। पर कांग्रेस इसमें ऑब्जेक्शन ले रही है। वो कह रही कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये होता है कि कांग्रेस धर्मांतरण के पक्ष में है, आदिवासियों के हितों पे जो डाका पड़ रहा है उसके हित में है।
संवैधानिक स्तर पर जो बनता होगा वो सरकार करने का काम करेगी। और पूरे खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आदिवासी हमेशा से सियासत के शिकार हुए हैं, आज वो डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन दो दल आपस में सियासत उनके ऊपर कर रहे हैं। लोगों की मांग कितनी प्रमुखता से सियासी दल सुन रहे हैं और सरकार की क्या राय आपको नजर आती है इस पर? प्रमोद, देखिए ये है भले ही आदिवासी, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सत्ता की पूरी चाबी अपने पास रखते हैं और ये जिस तरफ घूम जाते हैं सत्ता की कुर्सी उस तरफ घूम जाती है। अब देखिए डीलिस्टिंग की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के जो आदिवासी हैं वो राजधानी भोपाल के बेल दशहरा मैदान में यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये नारेबाजी उनकी मुश्किलात बढ़ा रही है जो आदिवासी कोटे से सरकारी नौकरी में है और धर्मांतरण के बावजूद भी वो आदिवासी कोटे से लाभ ले रहे हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली है। धर्मांतरित कर चुके धर्म यानी आदिवासी धर्म को ठुकरा चुके, अन्य धर्म को अपना चुके ऐसे लोगों को आदिवासी कोटे से बाहर करने की मांग की जा रही है। ये डीलिस्टिंग क्या है और क्यों आन पड़ी थी, अब आन पड़ी है डीलिस्टिंग की, और वो लोग जो धर्मांतरित यानी आदिवासी कोटे आदिवासी धर्म को छोड़ चुके हैं उन्हें बाहर निकालने की अब ये मांग क्यों? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से हमको आरक्षण का जो सुविधा प्राप्त हुई है, पर अभी भी फिर भी हमारी समाज उस जो आरक्षण का उतना लाभ नहीं ले पा रही है और जो हमारा जो आरक्षण है वो धर्मांतरित व्यक्ति ले रहे हैं, तो हमारी समाज जो है अभी भी वहीं के वंचित है उस चीज से। आदिवासी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोग आदिवासियों के हित का लाभ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं किरण दांगोड़े। अच्छा किरण मैडम, सुबह सुबह सूर्य की किरणें भी बढ़ने लगी हैं और एक नई मांग मध्य प्रदेश में उठने लगी है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो हमारी बहनें हैं समाज की जो दूसरी समाज में गई, हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को जो हमारी समाज की तो हमारी समाज आदिवासी का ही लाभ मिले। अच्छा। जो आदिवासी से बाहर गई उनको बाहर डीलिस्टिंग बाहर नहीं किया जाए। अच्छा, ऐसी हमारी मांग है। जो धर्म को नहीं मान रहा उससे लाभ भी ना मिले, धर्म का धर्म से भी जनजाति समाज का जो है जनजाति का ही बच्चों को लाभ मिले। जो बाहर दूसरी समाज में जा रहे हैं, दूसरी यानी इसमें जा रहे हैं, एसटी से बाहर जा रहे हैं, उनको लाभ हटाया जाए। मेरे सहयोगी अतुल जैन तस्वीरें दिखा रहे हैं, चौतरफा तस्वीरें दिखाएंगे। राजधानी भोपाल में एक नई मांग जोर बिल्कुल प्रमोद, और तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की मांग तेज हो रही है और लोग लगातार आपसे जुड़ भी रहे हैं और अपनी मांगों को डीलिस्टिंग के ऊपर रख भी रहे हैं। तो डीलिस्टिंग को लेके तेज हो चुकी है आंदोलनकारियों की मांग। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।